हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 का हिंदी का प्रश्न पत्र। ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए फ्रेंड 2025 के लिए यानी जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम लोग। देखिएगा पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है। ठीक, ऑप्शनल टाइप का मतलब ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपके ऑप्शन दिए रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट आपको यहाँ पर आंसर बताना है। ठीक, लेकिन जो आपके प्रश्न आएंगे यानी जो आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे उसमें आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन देकर आएगा, उसमें जो ऑप्शन सही रहेगा उसको आपको मतलब लिखना होगा। ठीक ना। दूसरा है रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक ना, दूसरा आपका ये हो जाता है। थर्ड क्या है, कर्मनाश की हार कहानी के लेखक का क्या नाम है। फोर्थ है राष्ट्र का स्वरूप निबंध जो है वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। ठीक ना, तो आपका फ्रेंड्स फोर्थ वाला क्वेश्चन होता है। आफ्टर देन पांचवा देखिएगा क्या दिया है, गिरजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं। ठीक, जो आपके गिरजा कुमार माथुर जी हैं वो किस काल के कवि हैं। प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि का नाम क्या है। उसके बाद है लहर काव्य कृति के रचनाकार कौन है। ठीक ना, उसके बाद नौवां आपका फ्रेंड्स क्या होता है यहाँ पर, देखिए सातवें बार सीधा नौवां दिया ना, यानी मिसप्रिंट यहाँ पर थोड़ा सा है। नौवां है फ्रेंड्स उर्मिला का विरह वर्णन, यानी आठवां है उर्मिला का विरह वर्णन साकेत की किस सर्ग में है। उसके बाद 10वां है फ्रेंड्स परिवर्तन किस कवि की रचना है। ठीक, तो आपका 10 क्वेश्चन यहाँ पर हो जा रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद 11वां देखिएगा दिया क्या है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए आपको गद्यांश दे रखा है, इसमें से आपको प्रश्न यहाँ पर पूछे भी गए हैं। ठीक ना, देखिएगा ये प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो एक बार फ्रेंड्स मैं करता हूँ क्या, गद्यांश को पढ़ता हूँ। ठीक, आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। दिया है इसी दृढ़ शक्ति राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है, इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का सिर जीवन आश्रित रहता है, इसकी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है, जो जन्म पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसी ही पृथ्वी के वरदानों, ठीक यानी वरदानों कह रहा में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। एक निष्कारण धर्म है स्वार्थ के लिए। पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के आधा पतन को सूचित करता है। ठीक, उसके बाद है यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला यहाँ पर ना, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। ठीक ना, उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसके बाद है स्वास्थ्य के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है। ठीक ना, स्वास्थ्य के लिए। उसके बाद है भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है। ठीक, उसके बाद है फ्रेंड्स आपका भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है। उसके बाद है दृढ़ भक्ति और निष्काम शब्द के 2 अर्थ लिखना। ठीक ना, 5वां नंबर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका ये गद्यांश दिया है, इससे आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। ठीक, आपको बताने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स 12वां देखिएगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक, देखिए पद्यांश दिया है, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए आगे दिया है क्या, यहाँ पर है तू पाँव के निकट उसको श्याम के ले गिराना। ठीक ना, यूँ सीधे से प्रकट करना पीत से वंचिता हो, मेरे होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना। ठीक, संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेसिता सा हमारा। ठीक, तो आपको पता है फ्रेंड्स ये जो किस पार से लिया गया है। ठीक ना, पवन दूतिका से है। ठीक, तो इसमें जो आपकी राधा जी हैं, जो उनकी सखियाँ हैं, वो पवन के माध्यम से अपना संदेश श्री कृष्ण भगवान तक पहुंचाना चाहती हैं, तो वहीं यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है। ठीक ना, बाकी फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इस हिंदी पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप लोगों को कमेंट थोड़ा सा करना है। ठीक ना, तो मैं करा दूंगा आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड। ठीक, इसके बाद देखिए आगे फ्रेंड्स क्या दिया है यहाँ पर देखिए उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ठीक, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक, उसके बाद है राधा भवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती हैं। ठीक ना, उसके बाद है सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं, पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है। ठीक ना, उसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल और हरिऔध जी का मतलब हरिऔध जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दीजिए। ठीक, यानी वासुदेव शरण अग्रवाल और हरिऔध
यानी आपका एक गद्यांश के हैं और ये क्या है, पद्यांश के हैं। ठीक, यानी दोनों को एक ही में ही मिक्स कर बोल रखा है। इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों परिचय आपको बताना है। ठीक ना, तो आपको पता है फ्रेंड, पहले तो जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आप लोगों को जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, जन्म स्थान, माता का नाम आदि चीज़ें, उनकी भाषा, मतलब भाषा तो नहीं, ये तो साहित्यिक में जाता है, तो इतना चीज़ तो आपको कंपलसरी होता है जीवन परिचय में। बाकी साहित्यिक परिचय फ्रेंड जितने भी कवि का होता है लगभग सिमिलर ही होते हैं। ठीक ना, मतलब इनका साहित्य में क्या योगदान रहा, इन्होंने कौन सी शैली का प्रयोग किया है, ठीक, किस भाषा का प्रयोग करा है, लगभग सेम ही रहता है। तो आप एक आध का पढ़ लीजिएगा, बाकी दूसरे का भी थोड़ा सा कोरिलेट कर लीजिएगा। तो सभी में सभी जितने भी आपके कवि आते हैं, ठीक, और जितने भी लेखक आते हैं, दोनों के आपके यहाँ पर काम हो जाने वाले हैं। ठीक, तो ये मैंने अपने टाइम पर हम लोगों ने इसको यूज़ किया था, इस चीज़ को साहित्यिक परिचय में। ठीक, बाकी जीवन परिचय सबका अलग होता है। देखिए इसके बाद हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर 8वां है, त्यागपति खंडकाव्य में हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक, यानी जो त्यागपति खंडकाव्य है फ्रेंड्स, ये मतलब प्रत्येक जिले का अलग अलग होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इसमें डिवाइड है। ठीक ना, तो ये सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट का है। ठीक, उस हिसाब से यहाँ पर त्यागपति खंडकाव्य का यूज होता है। बाकी जो बच्चे इस डिस्ट्रिक्ट से हैं, सुल्तानपुर से, वो देख सकते हैं यहाँ पर आया है त्यागपति खंडकाव्य, उसमें हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण आया है। ठीक, उसके बाद 9वां देखिए, दिए गए इस रोग का संदर्भ में संदर्भ सहित अनुवाद करना है, यानी संदर्भ बताना है। संदर्भ में फ्रेंड्स हमारा जो बेसिकली आता है वो किस पार्ट से लिया गया है, वो चीज़ हमारा इसमें पूछा जाता है। ठीक ना, तो इसमें देखिए, काव्य शास्त्र विनोदे कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रह कलहेन हुआ। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर हमारा है ये, इसका संदर्भ सहित अनुवाद करना है हिंदी में। ठीक ना, उसके बाद 13वां फ्रेंड्स, मुहावरे का प्रयोग करना है। हाथ पीले करना, 9 2 11 का होना। ठीक, तो 9 2 11 का मैं बता देता हूँ, आपको पता होगा। ठीक ना, अक्सर आदमी यहाँ पर अपने भाषा सीधा मतलब लगभग जनरल लैंग्वेज में यूज करता है 9 2 11 होना, यानी भाग जाना। ठीक ना, तो इसका बताया। बाकी आपको हाथ पीले करना का आपको पता ही होगा। ठीक, 14वां नंबर है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करो। पहला है रविंद्र, दूसरा है अत्याचार। ठीक, तो आपको बताया रविंद्र का क्या, और रवि प्लस इंदिरा। ठीक, अत्याचार का अति प्लस आचार। ठीक, अत्याचार। 15वां फ्रेंड्स है, आत्मनि शब्द के विभक्ति और वचन बताना है। ठीक, आत्मनि जो आपका वर्ड है ये किस विभक्ति का है एंड किस वचन का है, चीज़ आपको बताना है, मेंशन करना है। 16वां है, अभिराम और अभिराम शब्द के 2 अर्थ लिखना है यहाँ पर। ठीक ना, जो अभिराम होता है और जो अभिराम होता है, उन जो आपके 2 अलग अलग वर्ण हैं, इनमें इन शब्दों के अर्थ लिखना है। 17वां है, काल और जड़ शब्द के दो दो अर्थ लिखो। ठीक, काल और जड़ शब्द के। 18वां है फ्रेंड्स यहाँ पर, वंदनीय और पूजनीय शब्द के लिए एक वाक्य लिखो। ठीक, 19वां है फ्रेंड्स, वीर रस, श्लेष अलंकार, दोहा छंद, ठीक, के लक्षण और उदाहरण लिखो। 20वां है फ्रेंड्स यहाँ पर, बिजली की समस्या हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखो। ठीक, तो मैंने फ्रेंड्स पूरा एनालिसिस कराया आपका कक्षा 12 का हिंदी के एग्जाम पेपर का। ठीक ना, बाकी फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में जरूर बताना है। ठीक, बाकी क्लास 12 के मतलब जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैंने लगभग सभी पर वीडियो बनाया है। और अगर आपको नए पेपर्स और चाहिए, ठीक, एनालिसिस अगर आप लोगों को करना है, जैसे मैथ का हो गया, एज इंग्लिश का हुआ, ठीक ना, हिंदी का मैंने करा ही दिया यहाँ पर। अगर और पेपर भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को जरूर से मिलेगा। ठीक, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री अगर बायो का चाहिए तो आपको कमेंट करना है। ठीक, बाकी फ्रेंड्स मैंने बताया वीडियो कैसे लगी आपको जरूर से कमेंट बताना है। ठीक, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है। ठीक, अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी क्या है इस प्रकार के वीडियो को देख पाएँ। ठीक, और थोड़ा सा अपने आपको मतलब एक हिसाब से तौल सकें, नाप सकें कि हम लोग कितना एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। ठीक ना तो वही बात है। तो फ्रेंड्स आपको मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।